नमस्कार, मैं हूँ प्रफुल्ल रंजन। ढोंग की हद है। हम लोग का समाज में एक ढोंग भी बहुत बड़े लेवल की होती है और ये लगभग हर मनुष्य, हर इंसान के अंदर है। मेरे अंदर भी है और इसका आप लोग भी बता सकते हैं या जो मेरे जानने वाले हैं वो बता सकते हैं क्या। मैं खुद से तो नहीं बताऊंगा, कोई बता दे, पता करेगा, फिर बताएगा तो वो बात अलग है। पर होती सबके अंदर। एक वाकया है कि एक परिवार में किसी सदस्य का मृत्यु हुई थी और उसको इलाज करने में जो भी दवाइयाँ यूज होती थी, तो हुआ कि उनके मरने के बाद वो सारी दवाई बच गई थी। कुछ सारी दवाइयों में से कुछ कुछ टैबलेट बच गई थी। तो अक्सर क्या होता है कि अगर जनरली हम लोग क्या करते हैं कि अगर दवाई बच गई तो फिर हम लोग दुकानदार के पास जाते हैं और उसको रिटर्न कर देते हैं, बदले में उसका जो भी प्राइस बनती है दुकानदार दे देता है। पर उस केस में क्या हुआ कि हम लोग गए उस दुकान पे, मेडिसिन वाले शॉप पे, और उसे बोला गया कि ये दवाई कुछ बच गया है, आप जो भी इसका पैसा बनता हो आप रिटर्न कर दो। ये जो और करना चाहते हो आप कार्ड को रिटर्न कर दो। तो दुकानदार तो, हालांकि पहले हम लोग बता दिए कि ये जो दवाई बचा है किस परिस्थिति में ये दवाई बचा है। अब यकीन मानो, वो दुकानदार मुकर गया, मना कर दिया साफ साफ कि भाई हम ये दवाई नहीं ले सकते हैं और ना ही आपको इसका जो पैसा बनता है आपको रिटर्न देंगे। मैंने पूछा क्यों? तो भाई उसने बोला टाल मटोल करके कि ये आदमी मरा हुआ है और उसका जो दवाई बचा हुआ हम लोग नहीं लेते हैं। मतलब मैंने पूछा क्यों, तो वो बस ऐसा ही घूम गया और कुछ साफ साफ जवाब नहीं दिया। पर हम लोग समझ गए क्योंकि हम भी तो उसी समाज से आते हैं, आसपास के ही समाज में होता है, ये सब जगह होता है। समझ गया कि ये मामला वही है, छुआछूत वाला। ये अलग छुआछूत है, एक वो कास्ट छुआछूत अलग है, एक ये भी छुआछूत है। मतलब इसका कास्ट से संबंध नहीं है, पर ये एग्जिट करता है हम लोगों के अंदर। तो वो तो मना कर दिया, हम लोग वापस चले आए। सबसे कमाल की बात ये है कि उसने तो मना कर दिया तो हमको लगा कि नहीं वो क्यों मना किया। पर आप अपने समाज में कहीं भी देख सकते हैं, मैंने तो देखा है कि अगर मरने वाला व्यक्ति कोई सोना चांदी हीरा जवाहरात अगर कोई गहना पहना हो ना, तो उसको जलाने के पहले उतार लिया जाता है। हाँ, ये सच है। जो भी जानता हो वो कमेंट में बता सकता है कि हमारे समाज में होता है। मैं तो जानता हूँ और ये होते हुए भी देखा है, बहुत जगह देखा है किस तरह से होती है कि उसका गहना गुरा निकाल लिया जाता है और उसमें कोई छुआछूत नजर नहीं आता। बकायदा उसको निकाल कर, जाहिर सी बात है, धो धा कर बढ़िया से एकदम घर में रख लिया जाता होगा और किसी मुहूर्त पे तो उसको पहनते ही होंगे, नहीं तो फिर बैंक में पैसा बनाता होगा। एक तरफ से दवाई भी तो पैसा ही बनाता, वापस आता था, पर वो उसका फिक्स रेट ही मिलता है या दुकानदार से कम देता है। पर सोना है, चांदी, जो गहना है, वो तो उसका वैल्यू बढ़ते रहता है। तो आप ऐसे समझिए कि हम लोग का लेवल क्या है, हम लोग का समाज क्या है, हम लोग कितने ये आगे बढ़ रहे हैं कि सोना चांदी पे छुआछूत नहीं है। या यूं सिर्फ सोना चांदी की बात नहीं है, मुझे तो ऐसा लगता है कि जितना भी यूजेबल चीजें हैं, जो महंगी चीजें हैं, उस सब में छुआछूत नहीं है। उसका बेडशीट हो, उसमें छुआछूत हो सकता है। भाई इसको जला तो नहीं रखते हैं, बहुत लोग तो डेड बॉडी को छूने से भी कतराते हैं। पर हम लोग का पूर्वज, हम लोग का जो भी है बड़े बुजुर्ग, वो भी बता गए हैं कि अगर कोई भी डेड बॉडी देखें तो सर झुकाकर उसको प्रणाम कर ले। एक भगवान की आत्मा समझे,
आत्मा वाले हैं, या एक भगवान की हम लोग मूर्ति समझ कर उसको हम लोग सिखाया गया प्रणाम कर लेते हैं इससे, पर उसको छूते भी नहीं है। बताइए क्या ये जायज है? अगर छुआछूत करना ही है, अगर दिक्कत कुछ है तो सिर्फ दवाई में है, सोना चांदी में काहे नहीं है? इसको भी जला देते साथ में, पर नहीं। ये एक मतलब हद ही है, ये ढोंग नहीं है तो और क्या? आप बताइए। वीडियो को पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब दोस्तों को फॉरवर्ड जरूर कीजिएगा।